देखिए दोस्तों, इस समय दुनिया में एक साथ कई डर चल रहे हैं। पहला, राइजिंग डेब्ट, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन, तीसरा इन्फ्लेशन प्रेशर, चौथा ऑयल प्राइसेस, पांचवा स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो क्रूड ऑयल प्राइस अचानक स्पाइक कर सकते हैं। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की कई रिपोर्ट्स में एनालिस्ट वार्निंग दे चुके हैं कि अगर ऑयल प्राइस लंबे समय तक हाई रहा तो इन्फ्लेशन दोबारा तेजी पकड़ सकता है, और इन्फ्लेशन बढ़ते ही सेंट्रल बैंक्स फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स का सीधा असर स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बिजनेस बोरोइंग पर पड़ता है, यानी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में आ सकती है। इसी बीच आईएमएफ ने भी ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर कॉन्शियस टोन दिखाई है। कई डेवलपर्स इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रहे हैं। यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग वीक है। चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। अमेरिका में कमर्शियल रियल एस्टेट प्रेशर में है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद ऑफिस डिमांड कम हुई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स में स्ट्रेस तेजी से बढ़ रहा है और कई रीजनल बैंक्स प्रेशर में। यानी ऊपर से मार्केट चमकदार दिख रहा है, लेकिन अंदर कई क्रैक्स मौजूद हैं। यही वजह है कि कियोसाकी जैसे लोग बार बार वार्निंग दे रहे हैं। हालांकि यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। कियोसाकी पिछले कई सालों से क्रैश प्रिडिक्शन करते रहे और हर बार उनकी टाइमिंग सही नहीं रही। कई बार मार्केट गिरने के बजाय ऊपर चला गया। इसलिए कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उन्हें डूम प्रेडिक्टर भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हर पॉइंट को इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि सच ये भी है कि दुनिया में अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है और इसी अनसर्टेनिटी का असर सेफ हेवन एसेट्स पर दिख रहा है। गोल्ड लगातार हेडलाइंस में है। सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड पेस पर गोल्ड खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। सिल्वर की डिमांड बे इंडस्ट्रियल यूज और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों की वजह से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में सिल्वर का इस्तेमाल डिमांड को सपोर्ट कर रहा है।